नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा की इस अविरत बहती यात्रा का आज अपना 45वां दिन है। 17 फरवरी 2018 मंडलेश्वर से गंगाजीरा, पाथरोड, कतरगांव से पिपलिया बुर्जुग। हम प्रातः 6 बजे उठे। नित्य कर्म के बाद स्नान हेतु नर्मदा जी के तट पर आ गए, जो सामने ही था। सुबह के उस आनंददायी वातावरण में ये शीतल जल अधिक ही आह्लादक अनुभव करवा रहा था। मैया जिस ओर से बहती हुई आ रही है, उस ओर बना हुआ और यहाँ तट से दिखाई देता बांध अपनी अकड़ पर इतराता सा लगा। कुछ अन्य लोग भी इतने सवेरे स्नान और पूजन कर रहे हैं। हमने आश्रय स्थल में आकर दैनिक पूजा की तथा फिर नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर ले पाथरोड की रोड पकड़ी। परिक्रमावासी तो किनारे से ही चलना चाहता है, पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण उसे इसकी इजाज़त कहाँ देते हैं। इसलिए हमें भी लोगों के बताए अनुसार ही सड़क मार्ग का अनुसरण करना पड़ा, जिसे हम दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं। सुबह के बाल भोग में हमने चने के खेतों के बीच बैठकर बिस्किट खाए और पानी पिया तथा ऐसे ही अनगिनत खेतों को पार करते हुए हम इन खेतों को जोड़ते हुए धूल मिट्टी भरे रास्तों पर चलते हुए दोपहर 1 बजे पाथरोड आ गए। यहाँ थोड़ा आराम करने के बाद हमने फिर से कुछ बिस्किट आदि खरीदे तथा आगे बढ़ना शुरू किया और चलते हुए दोपहर 2:30 बजे हम हाईवे पर आ गए। यहाँ से बड़वा मोरटक्का ओमकारेश्वर जाने हेतु जंक्शन का उत्तर तट करीब 28 किलोमीटर और है, जिसे हमारे द्वारा आज पूरा किया जाना असंभव है। इसलिए हमने अगले 10 किलोमीटर बाद पिपलिया बुर्जुग में रुकने का निर्णय किया। हम कहाँ चल रहे हैं, मैया कहाँ बह रही है, इसका हमें कुछ भी अता पता नहीं है। हम केवल ग्रामीणों के बताए रास्तों पर ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ तो जितने मुँह उतने रास्ते जैसा हाल है। ऐसे समय पर टेक्नोलॉजी के किसी उपकरण का महत्व महसूस होता है। हमारा मार्ग सही है, पर मैया से दूर दूर है, इसलिए हम दुखी है। इसी हाईवे पर चलते हुए हम कतरगांव आ गए। यहाँ हमने गन्ने का रस पिया तथा खाने के लिए समोसे खरीदे, जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। इसी गांव से इस हाईवे में से एक अन्य हाईवे कहीं और भी जा रहा है, अर्थात ये भी जंक्शन बिंदु ही है। हमने आराम किया और अत्यधिक थक जाने के बाद शाम 6 बजे हम पिपलिया बुर्जुग गांव में पहुंचे। गांव का वातावरण परिक्रमावासियों के प्रति उदासीन ही लगा। हमने रुकने हेतु स्थान के विषय में पूछताछ की तो पता चला आगे 1-2 किलोमीटर बाद बेड़ी गांव में पहाड़ी पर बन रहे माँ दुर्गा मंदिर में हम रुक सकते हैं। तो हमने भी अंधेरा होता देख अधिक विलंब न करते हुए तेज गति से चलकर आज के रात्रि विश्राम के आश्रम का रुख किया। अगले 30 मिनटों में हम बेड़ी गांव के उस मंदिर में थे। थोड़ी ऊंची पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित था। जब हम पहुंचे तो सारे मजदूर आज का काम पूरा करके वापस जा रहे थे। बताया गया ये बिलेट देव मंदिर भी है, अर्थात नाग देवता का मंदिर। ठेकेदार ने हमें खाने के लिए थोड़े मूंगफली और चने दिए और फिर वो भी चले गए। अब उस वीरान पहाड़ी पर केवल हम दोनों ही थे और बंद छोटा सा मंदिर। हमने पास ही बने टीन शेड में आसन लगाया तथा जहाँ काम चल रहा था वहाँ आकर रखे ड्रम के पानी से मुंह हाथ पाँव धोए। इसके बाद हमने नित्य की पूजा की तथा 7:15 तक निवृत्त हुए। उसके बाद पास के ही गांव के 2 ग्रामीण जन यहाँ मंदिर में दिया बाती करने आए। उन्होंने हमें बताया
कि आज तो जो मंदिर की व्यवस्था देखते हैं वो है नहीं, तो आप सदाव्रत लेकर अपना भोजन बना लीजिए। पर दिन भर के अटर पटर खाने की वजह से हमने रात्रि में भोजन ना करके पेट को विश्राम देने का पहले से ही मन बना लिया था, तो हमने उन्हें मना किया। इसके बाद दूसरे सज्जन हमसे करीब अगले 1 घंटे तक परिक्रमा और आसपास के विषयों पर बातें करते रहे। उन्होंने बहुत बार आग्रह किया कि अगर हम चाहे तो वे घर से भोजन बनवा कर ले आएंगे, पर हमने उनके आग्रह को भी विनम्रता से मना किया। सभी के जाने के बाद हमने हमारे पास के थोड़े से मूंगफली दाने खाए तथा फिर मंदिर के उस हल्के उजाले में गीता जी का अगला अध्याय पढ़कर रात्रि लगभग 9:30 पर निद्राधीन हुए। पहाड़ी पर होने की वजह से यहाँ बहुत अधिक हवा चल रही थी। साथ ही हम जहाँ रुके थे वहाँ दीवारें नहीं थी। प्लास्टिक की पन्नियों के पर्दे ईंटों पत्थरों के वजन से दबाकर दीवार जैसा बनाया गया था। आधी रात को अचानक ही 11:30 के आसपास बहुत तेज चलती हवाओं की वजह से सारे पर्दे उड़ गए और ऐसे लगा हम भी कहीं उड़ ना जाए। किसी सिनेमा सीरियल में चमत्कार होने के समय जैसे हवाएं चलती है और मंदिर की घंटियां बजने लगती है, वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा था। फिर हमने सारा सामान एक तरफ समेट पुनः जैसे तैसे उन पर्दों को लगाया और फिर सोने का प्रयत्न किया। यह नाग मंदिर भी था, अतः कई नाग देवता साक्षात दर्शन ना दे उसका मुझे विशेष भय लगता था। इन्हीं सब विचारों में कब नींद लगी पता नहीं चला। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। नर्मदे हर।